नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 36, 37, 38 और 39 4 श्लोक के बारे में हम लोग पहले श्लोक को जानेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को जानेंगे और उसके बाद उसका हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है यह हम लोग जानने का जो है वह प्रयास करेंगे। मित्रों, आप लोगों को यदि हमारी वीडियोज अच्छी लगती हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शेयर और कमेंट करने के लिए हमारा विशेष आग्रह है आप लोगों से। अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 36। अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अन्निच्छन्नपि वासृणेय बलादिव नियोजितः। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर इसके पहले भगवान कृष्ण जो है वह बताए हैं कि मनुष्य जो है अपने स्वभाव और प्रकृति के गुणों के हिसाब से कर्म करने के लिए बाध्य है। उसकी कोई मर्जी नहीं है, उसका कोई हठ नहीं है कि हम कर्म को करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो उसी के जवाब में अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से यह पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य अपने न चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है? क्यों ऐसा मनुष्य करता है? यह अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से। उसका जवाब जो है अगले श्लोक में हम लोग देखते हैं। श्लोक नंबर 37। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विदध्ये नमिह वैरिणम्। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि मनुष्य जो है बलात् पाप कर्मों को क्यों करता है। तो इसके लिए बता रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ, रजोगुण समुद्भव, यह काम ही क्रोध है। मतलब काम ही क्रोध है। काम और क्रोध दोनों अलग अलग नहीं है। यह बहुत खाने वाला, यह जो काम है यह बहुत ही ज्यादा खाने वाला, कभी ना आघाने वाला, कभी भी इसकी तृप्ति जो है वह नहीं होती है। यह बड़ा ही पापी है, इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। तो भगवान कृष्ण जवाब में क्या बता रहे हैं कि बैरी कौन है? बैरी हमारा काम है। काम और क्रोध यही हमारे बैरी हैं जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। पहले बताए भगवान कि प्रकृति के गुणों और हमारा स्वभाव। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि प्रकृति का जो रजोगुण है उससे उत्पन्न जो हमारे अंदर काम है वही हमें बलात् जो है पाप कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर मित्रों हम लोग अपने भौतिक जीवन में यह बहुत बड़ी शिक्षा ले सकते हैं कि सभी पाप कर्मों के मूल में, जड़ में हमारा काम है। जबकि काम और क्रोध को भगवान एक ही चीज बता रहे हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि काम से ही क्रोध जो है वह उत्पन्न होता है। आगे हम लोग देखते हैं मित्रों श्लोक नंबर 38। धूमे नाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेन दमावृतम्। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है। जिस प्रकार धुएं से, अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, धुएं से अग्नि ढक जाती है और मैल लग जाने से दर्पण जो है वह ढक जाता है। जिस प्रकार जेल से गर्भ ढका रहता है वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। तो भगवान ने जो अर्जुन ने प्रश्न किया कि जब हम कर्म करने के लिए मजबूर हैं अपने प्रकृति के गुणों के और अपने स्वभाव के अनुसार, तो आदमी पाप कर्म को बलात् क्यों करता है? तो उसके जवाब में पहले भगवान ने यह बताया कि इसके मूल में, जड़ में क्या है? काम, जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है। और दूसरा श्लोक नंबर 38 में भगवान बता रहे हैं कि यह जो काम है यही हमारे ज्ञान को
ढके रहता है। और जब ज्ञान हमारा ढका रहेगा, हमें ज्ञान ही नहीं रहेगा कि हम पाप कर्म कर रहे हैं कि सदकर्म कर रहे हैं, तो आदमी जो है वो बलात् पाप कर्मों को करेगा ही करेगा। तो श्लोक नंबर 38 कुछ इस प्रकार से रहा। श्लोक नंबर 39 मित्रों देखते हैं। आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। तो यहाँ पर इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है मित्रों कि और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान जो है वह ढका हुआ है। तो 32वां श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि ये जो अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला, यह अग्नि का पेट कभी नहीं भरता है मित्रों। तो यह ज्ञानियों का जो है वह नित्य वैरी है। यह इसी से हमारा ज्ञान जो है वह ढका हुआ है मित्रों। तो यहाँ पर इस 4 श्लोक में हम लोग क्या जाने। पहले श्लोक में, श्लोक नंबर 36 में अर्जुन पूछ रहे हैं कि आदमी जब कर्म करने के लिए बाध्य है तो वह कर्म को, पाप कर्मों को क्यों कर रहा है। तो भगवान ने पहले श्लोक में क्या बताया कि इसके मूल में रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही जो है वह मुख्य कारण है। दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया कि काम की वजह से हमारा जो ज्ञान है वह ढका हुआ है, और जब ज्ञान ढका हुआ है तब हमें यह पता ही नहीं होता है कि हम पाप कर्म कर रहे हैं कि सदकर्म कर रहे हैं, और आदमी जो है बलात् पाप कर्मों को करता रहता है। श्लोक नंबर 39 में भी हम लोगों को मित्रों यही शिक्षा मिलती है कि इसके मूल में हमारा जो क्या है, यह अग्नि के समान न अघाने वाला काम ही इसके मूल में है, जिसके जो हमें मजबूर करता है या जिसके बस में होकर के हम पाप कर्मों को बलात् जो है वह करते रहते हैं। तो यह हम लोगों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा अपने भौतिक जीवन में उपयोग लाने के लिए मित्रों हम लोगों को यहाँ पर मिली। हम यहीं पर अपने वीडियो को क्लोज कर रहे हैं मित्रों। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में, तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। धन्यवाद।